सो अब आते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन ऑफ द डे पे। मतलब हमें क्या पढ़ना था, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पढ़ना था। मतलब कि अगर किसी को डॉग ने काट दिया है तो उसके बाद वो क्या करे उससे बचने के लिए, क्योंकि रेबीज का ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ही कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया था मैनेजमेंट, तो ये जो हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पढ़ने के लिए हमें इससे पहले वाली चीज़ें पढ़ना ज़रूरी था, जैसे कि वुंड केयर, प्रिवेंशन, केमिकल क्लीनिंग और पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव के भी न्यूरल, नॉन न्यूरल। सो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। और ये याद रखिएगा, आर से रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ए से एक्टिव वैक्सीनेशन, बी से बाइट वुंड केयर, आई से आइडेंटिफाइंग एक्सपोजर, ई से इवैल्यूएशन नीडेड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। डन। अब देखते हैं, तो इसको मैं समझाऊंगी पर 1 सेकंड का टाइम लूंगी। जैसे कि रिसेंट में अभी एक न्यूज़ आई है, एक कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी 22 साल के थे, उन्होंने एक पपी को सेव किया, कुछ नाली वाली से निकाला था शायद, और उनको स्क्रैच लग गया और उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। और फिर 10 दिन बाद उन्हें मसल स्पाज्म हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिया हो रहा है, एरोफोबिया हो रहा है और फीवर हो रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स जो कि रेबीज़ के होते हैं। आगे वीडियोज़ में मैं पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स और इसका लैब डायग्नोसिस सब बताऊंगी। तो ये सब सिम्टम्स आए उन्हें, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत फेटल है, बिल्कुल कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता अगर आपको सिम्टम्स आना शुरू हो चुके हैं। पर अगर आप अवेयर हैं और आप सिम्टम्स आने से पहले पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल और जो स्टेप्स पहले बताए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं, तो आप बच सकते हैं। 100% प्रिवेंट हो जाएगा, कोई वो नहीं है इसमें कि प्रिवेंट नहीं कर सकते। प्रिवेंशन इज 100% बट ट्रीटमेंट इज नॉट देयर। तो एक कॉमन क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डॉग बाइट हुआ, क्या मुझे वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा? WHO ने 3 रिस्क कैटेगरीज डिफाइन की हैं। तो चलो समझते हैं कौन से केस डेंजरस हैं और कब पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर लेना ज़रूरी है। सो कैटेगरी 1, सिर्फ लिकिंग ऑन इंटेक्ट स्किन हुआ है तो चिल मारो, नो वुंड, नो वैक्सीनेशन, बस एरिया को क्लीन कर लो। बट याद रखो, स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए। स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए मतलब कि कोई अब्रेजन नहीं होना चाहिए, कोई लीकेज, कोई कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ वायरस नहीं होना चाहिए, सलाइवा नहीं जाना चाहिए डॉग का आपकी स्किन के अंदर। नॉर्मल ऊपर ऊपर से है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सिर्फ लिकिंग हुई है, अगर डॉग ने आपकी इंटैक्ट स्किन पे, जैसे ये मेरी स्किन है इंटैक्ट है, अभी इसमें कोई अब्रेजन नहीं है, कोई चोट नहीं लगी, इस पर अगर डॉग ने लिक किया है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस पानी से धोना है इसको। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, ये माइल्ड रिस्क कैटेगरी है, इसमें चांसेस हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ये कैटेगरी में आते हैं माइनर स्क्रैचेस और अब्रेजन, जो ब्लीडिंग नहीं कर रहा। ये जैसे चोट लग जाती है, खरोच आ जाती है, तो उसमें सिर्फ लाल लालपन होता है, खून नहीं निकलता, स्क्रैच होता है। तो ऐसे केसेस में अगर डॉग ने लिक कर दिया है, इन्फेक्टेड डॉग ने, तो कुछ नहीं करना है, वूंड मैनेजमेंट करना है जो कि पहले बताया गया, पानी से धोना है, टिटनेस का इंजेक्शन लेना है, केमिकल पोविडीन सॉल्यूशन से करना है क्लीनिंग, फिर रेबीज वैक्सीन भी लेनी है। और ऑब्जर्व डॉग फॉर 10 डेज। डॉग को ऑब्जर्व क्यों करना है? सारे, अब आप किसी गली मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ अगर किसी कुत्ते ने आपको काट लिया और वो चला गया, हाँ वो उस एरिया से ही चला गया, तो आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली पेट डॉग्स के लिए है, पेट डॉग या कैट वगैरह के लिए है, तब आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हो। ऑब्जर्व क्यों करना है कि अगर उसने वायरस ट्रांसमिट किया होगा अपने सलाइवा के थ्रू तो उसको भी बीमारी होगी, वो भी, उसके अंदर भी हमें सिम्टम्स दिखेंगे। तो 10 दिन के अंदर अंदर अगर डॉग के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं और या वो मर गया है, तो क्लियर है कि रेबीज फैला है, आपको भी हुआ है और उसके अंदर भी था, तो इसीलिए वो मर गया। थर्ड कैटेगरी, ये हाई रिस्क कैटेगरी है, इसमें आते हैं ट्रांसडर्मल बाइट, जो कि स्किन के अंदर तक चली गई हो, ब्लीडिंग वुंड, लीकिंग ऑन म्यूकोजा और डीप ओपन वुंड। तो इसका मैनेजमेंट है वुंड केयर, रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाना। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर आती है, जिसे विदिन 24 आवर्स देना पड़ता है, और ये प्रिपेयर्ड होती हैं एंटीबॉडी। इसे देने के बाद हम बॉडी का वेट नहीं करते कि वो बनाएगी एंटीबॉडी, नहीं, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेडीमेड फूड की तरह आप समझ सकते हैं इसको। बस ये जाएगी और अपना एक्शन दिखाएगी, इसे साइट ऑफ वुंड पे दिया जाता है। इसमें भी डॉग को ऑब्जर्व करना है 10 दिन तक, और इस केस में ट्रीटमेंट तुरंत शुरू होता है, डिले बिल्कुल नहीं किया जाता। डॉग को 10 दिन तक ऑब्जर्व क्यों करते हैं? सिंपल लॉजिक है, अगर डॉग रेबिड होगा, रेबिड मतलब कि उसको अगर रेबीज होगा, रेबीज वायरस के अंदर होगा, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर सिम्टम्स डेवलप कर लेगा। अगर वो हेल्दी रहता तो उसने वायरस ट्रांसमिट नहीं किया है मोस्ट लाइकली। डॉग बाइट में ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो और ना ही ओवर रिएक्ट। रिस्क कैटेगरी को समझो, स्टेप वाइज PEP को फॉलो करो एंड यू आर सेफ।